महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय बिहार शरीफ में किया प्रेस वार्ता। 9 मई को महागठबंधन प्रत्याशी करेंगे नामांकन। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी रहेंगे मौजूद। नालंदा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने का काम किया जाएगा। भाकपा माले प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए देश में 200 और बिहार में 10 सीटों से अधिक नहीं जीतेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में सामाजिक न्याय को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार में लोकतंत्र और संविधान संकट में दिख रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव के अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के सवाल पर प्रत्याशी संदीप सौरभ ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों की दशा महादलित से भी बदतर है। अगर देश में मुसलमान की आबादी 17% है तो कायदे से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 25/12 संविधान में संशोधन किया जा सकता है, DWS आरक्षण लागू कर सकते हैं। तो अगर इंडिया महागठबंधन आरक्षण देने की दिशा में अगर सोच रही तो हम उसका समर्थन करते हैं। 24 का चुनाव देश के अंदर महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के हो रहा है। एक तो हमें लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश को चलाया, निश्चित तौर से देश का संविधान, देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके ऊपर एक तरह का संकट दिख रहा है हमें। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हुआ, संसद के अंदर विपक्ष के तमाम सांसदों को बर्खास्त करके जो एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है और गैर जन विरोधी कानून जिस तरीके से पास हुए हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं रहा है। तो एक तो हम लोग लोकतंत्र और संविधान के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और दूसरा जो नया मामला हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति के भीतर से जनता के सवालों को गायब कर देना, या कहिए कि चुनाव के समय जब कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में थी वो कोई अपना एजेंडा जब जारी कर रहा है तो जनता के सवालों को उसमें दरकिनार कर दिया जा रहा है। 2 अहम जनता के सवाल, बल्कि 3 सवाल हम यहाँ रखना चाहते हैं। पहला सवाल है महंगाई, जिसने भारत की जनता की कमर तोड़ दी है। उस पर सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, और न ही अपने चुनाव के घोषणा पत्र में उस पर कुछ शब्द कहा है। दूसरा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी देश के अंदर कैसे आया, क्यों आया, ये आप सब लोग जानते हैं। बड़े पैमाने पर निजीकरण, जो सार्वजनिक संस्थान थे उनको प्राइवेट संस्थानों को बेच देना, और एक बड़ा सेक्टर जो जहां पे हमारे देश के नौजवान, किसान, मजदूर के बाल बच्चे, युवा जो जाते थे, वो है सेना की बहाली, जहां पे अग्निवीर योजना ला दी गई। तो ऐसे करके युवाओं के सामने बेरोजगारी का एक बड़ा अंधेरा युग मोदी सरकार ने रखा है, और उसके ऊपर भी सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा जो अहम सवाल है वो है देश के भीतर महिलाओं का मान सम्मान और बराबरी का हक अधिकार। आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में, अभी लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, कर्नाटक में एनडीए की तरफ से एक प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना को भाजपा के कर्नाटक के लोगों के द्वारा मना करने के बावजूद टिकट दिया गया। और न केवल टिकट दिया गया, बल्कि ऐसे आदमी को जिसके पास 3000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए वीडियो जिसने खुद बना करके रखा हुआ है, वैसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी मंच पर चढ़ करके उनका समर्थन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रज्वल रेवन्ना का एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई। अगले दिन जब पुलिस एफआईआर का तलाश करने उनके घर पे छापा मारने गई तो इस तरह के वीडियो सामने आए, जिसकी सूचना कर्नाटक के लोगों ने प्रधानमंत्री को और बीजेपी के सेंट्रल कमेटी को दे दिया था।